जब हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी उसके जैसा बनने की इच्छा होती है और हम अंदर से काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और अंदर से एक आवाज़ आती है कि वो इतना कुछ कर गया तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, आज हम एक रहस्यमय साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में बात करेंगे। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। जैसा कि जन्मजात प्रतिभाओं के साथ होता है, टेस्ला की दिमागी क्षमता बचपन से ही अद्भुत थी। माना जाता है कि वैज्ञानिक भाषाएं सीखने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन टेस्ला साहब के साथ यह बात नहीं थी। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वे अपनी मातृभाषा सर्बों के साथ साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी 8 भाषाएं लिखने, पढ़ने और बोलने लगे थे। टेस्ला साहब एक पादरी की संतान थे। पादरी यानी पुजारी। जैसे अपने यूपी बिहार में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती थी, ठीक वैसे ही उन दिनों टेस्ला के मूल देश में पादरी या सैनिक बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं माना जाता था। इसलिए उसके पिता उससे बाइबिल के लंबे लंबे वर्सेस का रट्टा लगवाते थे, क्योंकि वो उसके पादरी बनने में भी काम आते और सैनिक बनने की दशा में युद्ध में भी। लेकिन जब आपको कुछ और करना होता है, आपके कुछ और सपने होते हैं, उससे के लिए आप कुछ भी चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, उसे आपको करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसी तरह टेस्ला साहब भी बचपन में नायग्रा फॉल्स के सपने देखा करता था, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उसने बचपन में ही अपने में ही नायग्रा के वेग से एक घूमता हुआ पहिया देख लिया था। उसने अपने अंकल को बताया कि एक दिन वो अमेरिका जाएगा और नायग्रा फॉल से पहिया घुमाएगा। उनकी गणित विज्ञान में विशेषज्ञता थी ही, साथ ही ऑस्ट्रिया के ग्रेज स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी दौरान उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप डीसी यानी डायरेक्ट करंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर उपयोगी बताया जा रहा है, वह गलत है। टेस्ला साहब उसी समय दूसरे विकल्प यानी एसी की ज़्यादा उपयोगी बनाने के बारे में सोचने लगे थे। 19वीं सदी के अंत तक डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली को जादू की तरह देखा जा रहा था और इसके जादूगर थे एडिसन। टेस्ला साहब की दिलचस्पी भी इस क्षेत्र में थी और आखिरकार 1884 में उनकी एडिसन से मुलाकात हो गई। एडिसन उस समय तक आविष्कारक के साथ साथ उद्योगपति भी बन चुके थे। उन्होंने डीसी बिजली सप्लाई के लिए एक प्लांट तैयार किया था और वे चाहते थे कि टेस्ला इसमें सुधार करे। टेस्ला अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि एडिसन ने यह काम पूरा हो जाने पर $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन वे अपने वादे से मुकर गए। टेस्ला साहब के लिए यह एक किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत एडिसन का साथ छोड़ दिया। उस समय तक अमेरिकी निवेशकों और वैज्ञानिकों के बीच यह बात प्रचारित हो चुकी थी कि एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर पर टेस्ला का काम बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी सोच के साथ वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने तुरंत टेस्ला साहब को अपने यहाँ काम की प्रस्ताव दे दिया। ही टेस्ला साहब ने एसी पावर सिस्टम और मोटर का विकास किया था। ये ऐसे आविष्कार थे जो बिजली सप्लाई क्षेत्र में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी को पछाड़ सकते थे। जल्द ही ऐसा हो भी गया। टेस्ला साहब ने ये आविष्कार एक दूसरी कंपनी को बेच दिए थे। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने इन नई खोजों के आधार पर एसी बिजली को पूरे अमेरिका में चलन में ला दिया और आखिरकार एडिसन को इस क्षेत्र से हटना पड़ा। दोस्तों, जब हम अपने गोल के प्रति पूरी तरह से श्योर होते हैं और हमारे अंदर एक जिद होती है कि ये तो हमें करना ही है,
तो उसके लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो उसे हम कर ही लेते हैं। दोस्तों अगला वीडियो हम डिसिप्लिन पर देखेंगे। अगर इसके पिछले वाले वीडियो आलस कैसे छोड़े अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।